जैसा कि आपको मालूम है कि नगर थाना अंतर्गत 7/5/2025 को महाराष्ट्र बैंक में लूट की घटना घटी थी। लूट की घटना के बाद समस्तीपुर पुलिस की टीम और एसटीएफ के सहयोग से लगातार कांड के उद्भेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी चल रही थी। पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर श्री अरविंद प्रताप सिंह के नेतृत्व में इस अभियान को जारी रखा गया और इसी क्रम में जो इस घटना का मुख्य अभियुक्त था दीपक कुमार उर्फ दीपक मुंशी को नगर थाना अंतर्गत काशीपुर से उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात उसके पास से पिस्तौल गोली बरामद हुई और उसने अपना अपराध स्वीकार किया। दीपक कुमार उर्फ दीपक मुंशी पूर्व से भी कई कांडों में आरोपित रहा है और पेशेवर अपराधकर्मी है। उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की घटना की अपराध स्वीकार करते हुए जो अपना अपराध स्वीकारोक्ति बयान दिया, उस बयान के आधार पर और सत्यापन के क्रम में लूटी गई आभूषण और बरामद किया गया। कुछ आभूषण वो सोनार को दे करके पैसा ले लिया था। वहाँ कुछ गला हुआ सोना और कुछ आभूषण बरामद हुआ। इसी क्रम में एक नया तथ्य दिया कि उसके साथ के एक साथी अखिलेश कुमार उर्फ गोलू के ससुराल से भी छापामारी की गई। तो अखिलेश कुमार उर्फ गोलू नहीं पकड़ाए, लेकिन उनके ससुराल में उनकी सास और साली के यहाँ से लूटी गई सोना बरामद हुई। दीपक कुमार उर्फ मुंशी, आपको मालूम है कि यहाँ कोर्ट में एक मुंशी का काम करता था, वकील के यहाँ। एक नया तथ्य आया इसमें कि इसी क्रम में रमेश झा जो युवा क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी एक संस्था बनाए हुए थे, उसी के अध्यक्ष थे। और इनके द्वारा जो है एक नई अपराध शैली विकसित की गई थी कि बैंकों में जो लोन मिलता है वो लोन गोल्ड की मात्रा पर मिलता है। 22 कैरेट का है, 20 कैरेट का है या 30 कैरेट का है, 24 कैरेट का है। उसके आधार पर बैंक लोन फिक्स करता है। ये पूर्व में भी इस अपराध शैली में नगर थाना अंतर्गत 2 कांड में ये रमेश झा, इनकी पत्नी, इनके पुत्र ऑलरेडी आरोपित रहे हैं और जमानत पर थे। ये वहां से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगभग में 23 लाख रुपया लोन लिए थे और यहाँ भी अपने नाम से, अपने पुत्र के नाम से, पत्नी के नाम से लोन लिए थे। इसी क्रम में इनके दिमाग में चूंकि बैंक के द्वारा दबाव दिया जा रहा था, तो ये इनको भी जब गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने बताया कि लोन पर दबाव दिया जा रहा था। ये कम मात्रा का 2 ग्राम 3 ग्राम का जो सोना लगा करके और जो चेकर होते हैं जो बैंक में, उनको मैनेज कर करके और गोल्ड का 22 कैरेट 23 कैरेट बना करके 2 ग्राम का सोना को 22-23 कैरेट बना करके इस आधार पर ये लोन लिए हुए थे। और इन्हीं के द्वारा जो जिस वकील के यहाँ मुंशी है दीपक मुंशी, उसी के यहाँ जो नगर थाना में दोनों कांड था, वो वकील के पास जो है जाता आता था। उसी क्रम में दीपक मुंशी से इसकी दोस्ती हुई और फिर अपने डेरा पर बुला करके रमेश झा ने 2 अभियुक्तों के साथ गोलू और दीपक के द्वारा ये कांड का लूट की योजना बनाई गई। और लूट की योजना गोलू के दीपक के द्वारा ही बनाई गई और अपने गिरोह के द्वारा ये घटना का अंजाम दिया गया। घटना के पश्चात दीपक और दीपक मुंशी जो भागा फिर रहा था, ये रमेश झा के साथ रजरप्पा, दिल्ली और जालंधर भी गया। जालंधर में भी दीपक मुंशी के इसी अपराध से लूट की घटना में अभियुक्त था कि वहां पर हम सरेंडर कर जाएंगे। और उस केस में पहले भी एक बबलू जो गए हैं, जो शायद 300 ग्राम का सोना जो बरामद हुआ था इसी लूट के घटना में, वो भी उसी के साथ वहाँ कोई एक्यूज था, लेकिन वहाँ जमानत में जमानत नहीं होने के कारण ये वापस आया। तो पुलिस इन पर निगाह लगाई हुई थी, लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी, इसकी गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार एसटीएफ बिहार पटना और समस्तीपुर पुलिस की जो एसआईटी टीम है, पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के नेतृत्व में
एक बेहतरीन और अच्छा काम किया है। अभी भी इस कांड में अभियुक्त फरार चल रहे हैं और जो गोल्ड है, जो राशि है, उसकी बरामदगी की प्रक्रिया चल रही है। और जो हमारी टीम जो है, जो सराहनीय काम की है, इसको पुरस्कृत भी किया जाएगा।